इस YouTube चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जो 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा दिन बुधवार आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा पड़ी है, बच्चों का शीघ्र विवाह होगा, एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा। बस माता पिता या बच्चे यहाँ बांध देना लाल या पीले रंग का धागा, सर्वत्र विजय प्राप्त होगी, बच्चों का शीघ्र विवाह का योग बन जाएगा और चारों दिशाओं से ऐसे रिश्ते आने लगेंगे, आप यकीन नहीं मानिएगा। इस उपाय को करने के बाद हजारों लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। पहले हम अपने उपाय को अपने भक्तों पर आजमाते हैं और अपने जो जजमान हैं उनको कह के हमने यह करवाया है और उससे रिजल्ट मुझे मिला है, तभी मैं आपके पास यह आग्रह कर रहा हूं कि इस उपाय को ऐसा वैसा उपाय न समझें, क्योंकि यह रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर, किसी भी पूर्णिमा पर यह किया जा सकता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो आ रही है 29 जुलाई दिन बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा पड़ा है। प्रिय बंधुओं, इस उपाय को आप हाथ से मिस होना न दें, क्योंकि एक बार मिस करेंगे तो गुरु पूर्णिमा आप मिस कर पाएंगे, मिस कर देंगे तो इस पूर्णिमा पर जो ये उपाय, जो इतना बड़ा चमत्कारी उपाय मैं लेकर आया हूं, आपके जीवन से यह मिस हो जाएगा। लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है और रिजल्ट देने वाला उपाय है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, तभी इसके भाव को समझ पाएंगे। कितने अंत मन से भावनाओं के साथ जब उपाय किए जाते हैं तो भगवान देखते हैं, भगवान हरि विष्णु की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा किस तरह से आपके जीवन में प्राप्त होगा, वह होगा आपके सच्चे मन से। और किसी भी पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को जितना अंतः मन से आप करेंगे, तभी इसका परिणाम अच्छा मिलेगा और इसका रिजल्ट भी मिलेगा और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। क्योंकि भगवान देखते हैं कि कितने मन से यह उपाय कर रहा है। उपाय तो आप कर देंगे, हो सकता है आप सुन रहे हो लेकिन उसको, उसके अंतः भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, सही विधि नहीं समझ पा रहे हैं, तो उपाय कर देंगे फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसे कागज कलम पर नोट कर लें, शुरू से अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। मैंने इसलिए बोला कि जितने अंत मन से यह उपाय करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, बच्चों का शीघ्र अति शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। प्रिय दर्शकों, स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के, अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें या लाल वस्त्र धारण करें या फिर स्वच्छ कपड़ा धारण कर लें। माता पिता या लड़के लड़कियां कोई भी इस उपाय को कर सकता है और मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति होगी। जो भी चाहेंगे अपने जीवन में धन दौलत, कर्ज से मुक्ति, निरोग काया, रोग से मुक्ति और शीघ्र विवाह की मनोकामना अगर आपकी है, बहुत बार बार प्रयास करके आप थक चुके हैं, या बड़े से बड़े जो दोष हैं आपके कुंडली में, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, ग्रहण दोष हो, किसी का किया कराया हो, बड़ी सी बड़ी अड़चन होगी और कोई गुप्त शत्रु आपके ऊपर गुप्त रूप से प्रहार कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो सारे प्रहारों को विफल करने का पूर्णिमा पर एकमात्र उपाय है मैं लेकर आया हूं बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए। तो प्रिय बंधुओं, इस उपाय को जरूर करें और आपको करना स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के पीले वस्त्र धारण करें। लक्ष्मी नारायण भगवान को एक घी का दीपक आपको करना क्या है दिखा करके, आपको क्या करना है, विराजित देवी देवता जो है, घर का जो मंदिर है उसमें घी का दीपक प्रज्वलित करके सर्वप्रथम घर के मंदिर में रख दें। इसके बाद आपको करना क्या है, तांबे का एक लोटा लेना है। याद रखिए, तांबे का एक लोटा लें, उसमें आधा भाग जल भर लें और आधा भाग दूध भर लें। जो कच्चा दूध, गाय का दूध होता है, तो आधे भाग में जल भरेंगे लोटे में, तांबे के लोटे में, और आधा जो है दूध भर लेंगे। अगर गाय का शुद्ध दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पैकेट वाला जो दूध मदर डायरी का जो होता है, क्योंकि शहरों में तो मदर डायरी का ही दूध मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो आधा लोटे में जल भरें और आधा में दूध भर लें। उसके बाद थोड़ा मिश्री डाल लें, उसको मीठा जल तैयार करें, कहने का मतलब है मेरा, उसमें मिश्री डाल लेंगे तो मीठा जल हो जाएगा, दूध और जल का एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। और 2 मिट्टी का दीपक लेंगे। याद रखें, 2 मिट्टी का दीपक, या आटे का बना हुआ दीपक भी ले सकते हैं, या मिट्टी का दीपक 2 ले लें, वो भी चलेगा। और इसके बाद लाल और पीले रंग का एक धागा, लाल भी धागा ले सकते हैं। कितना लंबा लेना है,
क्योंकि ये सब सारी सामग्रियां लेकर के आपको कहाँ जाना है, पूजित पीपल के वृक्ष के पास जाना है। तो उतना ही लंबा होना चाहिए। अगर वृक्ष ज्यादा मोटा है तो इतना लंबा लें कि 9 बार आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए। आपकी जो भी मनोकामना है, पीला जो धागा है, पीला धागा भी ले सकते हैं। अगर पीला धागा ना मिले तो लाल धागा भी, आप कलावा जो होता है बाजार में, लाल रंग का कलावा होता है वो भी ले सकते हैं, या पीला कलावा भी मिलता है वो भी आप बाजार से ले सकते हैं। या अगर सफेद सूत मिलती है तो उसमें हल्दी का लेप लगा लेंगे तो पीला धागा बन जाएगा। यानी रक्षा सूता भी मिलता है बाजार में, वो लाल वाला रक्षा सूता ले लें या पीला वाला रक्षा सूता ले लें, उससे भी हो जाएगा। इतना लंबा ले कि 9 परिक्रमा पीपल की पूरी हो जाए। ले करके आपको क्या करना है, और एक दीपक भी आपको ले लेना है। यानी 2 दीपक याद रखें, एक तेल का दीपक तैयार करना है और एक में घी का दीपक तैयार करना है। आपको लेकर के आपको दीपक 2 तैयार कर लेना है, एक तेल वाला दीपक, सरसों तेल का दीपक, और एक जो है आपको घी का दीपक, और एक लाल रंग का धागा या पीला रंग का धागा ले लिया आपने, और एक तांबे का लोटा में आधा जल भरा और आधा दूध भर के थोड़ा मिश्री डाल दिया, और लेकर के सारा चला जाएंगे पीपल, पूजित पीपल के वृक्ष के पास चले जाए। और जा करके पहले आपको करना क्या है, वहां जो दीपक लेके गए हैं उसे प्रज्वलित करके दिखा करके ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके, श्री कृष्ण का ध्यान करके, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, तो भगवान श्री हरि का कृपा प्राप्त हो, ऐसा कह के दीपक, दोनों दीपक को, एक सरसों का तेल का भी दीपक जो ग्रह दोष को भी शांत करेगा कुंडली का, और साथ में जो भी आप प्राप्त करना चाहेंगे इच्छा को पूरे करने के लिए घी का एक दीपक भी दिखा करके दोनों दीपक पीपल के जड़ के सामने रख दो। इसके बाद आपको करना क्या है, 9 परिक्रमा करनी है। याद रखें 9 बार परिक्रमा करना है पीपल का। और साथ में सबसे पहले जो लोटा का जो जल लेके गए हैं, सबसे पहले जाकर के आपको जो लोटा का जल है, जो मिश्रित मीठा जल आप लेके गए हैं, दूध और जल का मिश्रित, उसे हर हर महादेव कहते हुए, ये पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, तो पहले जल को ढाल देना है। जो तांबे के लोटे में जल लेकर गए हैं वो ढाल दें। इसके बाद जो दीपक है प्रज्वलित करके दिखा करके वहीं जड़ के सामने रख देना है और जल को ढाल देना है। इसके बाद 9 परिक्रमा पीपल की करनी है। याद रखें 9 बार आपको पीपल की परिक्रमा करनी है, और जो पीला धागा या लाल धागा ले गए हैं 9 बार लपेट देना है। 9 धागे, 9 परिक्रमा के बराबर धागे इतना लेना है कि 9 परिक्रमा हो जाए। बांध करके, अगर पीपल में घुरने का जगह है, स्थान है, तो आप क्या करेंगे, 9 बार घूम करके पीला धागा या लाल धागा लपेट देंगे। इसके बाद आप ऐसी मनोकामना करेंगे कि सुख प्रदान करें, हमारे विवाह का जो सुख है, अड़चन है, जो ग्रह दोष जो निवारण हो जाए, प्रभु मन पसंद जीवन साथी मनोकामना जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। प्रार्थना अंत भाव से करेंगे, अंत मन से, हृदय से, जितने हृदय से आपकी कनेक्टिविटी होगी, आपको करना है कि जैसे मैं यह दीपक प्रज्वलित कर रहा हूं तो हमारे जीवन से अंधकार मिट रहा है और प्रकाश जागृत हो रहा है, और जो ग्रह दोष हैं हमारे जीवन से, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, बड़े से बड़े जो मांगलिक दोष है, जल्द से जल्द हे भोलेनाथ, हे श्रीमन हरि, इसे हटा दें, हमारे जीवन में प्रकाश भरें, और जल्द से जल्द कोई अच्छा प्रस्ताव हो जाए, बड़े से बड़े जो ग्रह दोष है हमारे कुंडली से समाप्त हो जाए। ऐसा कह के श्रीमन हरि नारायण से ऐसी प्रार्थना करते हुए, 9 परिक्रमा करते हुए, और धागा को बांध देना है। और जैसे जैसे आप धागा बांधेंगे, आपको 9 परिक्रमा करेंगे और धागा को लपेटेंगे, पीला धागा और लाल धागा जो लेके गए हैं, वैसे वैसे आपको यह कहना है कि हे श्रीमन हरि, जिस तरह से मैं इस धागा को बांध रहा हूं, आप में लपेट रहा हूं, हे श्रीमन नारायण, हे हरि, हे भगवान भोलेनाथ, जैसे मैं बांध रहा हूं उसी तरह हमारे जीवन में भी कोई रिश्ता आ जाए, अच्छा प्रस्ताव के रिश्ता के बंधन में हमें भी बांध दीजिए। भगवान कृष्ण से आराधना करनी है पीपल में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पीपल, वृक्षों में पीपल हैं, तो उनसे प्रार्थना करनी। जितनी अगाध भक्ति अंतःमन से आप प्रार्थना करते हुए परिक्रमा करेंगे, धागा को लपेटते हुए कहना है कि जिस तरह से मैं बंधन बांध रहा हूं, यह लाल धागा और पीला धागा जिस तरह से मैं बंधन पीपल में बांध रहा हूं, भगवान का ध्यान करते हुए, उसी तरह हे भगवान, हमारे भी जीवन में कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए, अच्छा योग्य प्रस्ताव आ जाए कि मैं भी विवाह के बंधन में बंध जाऊं। ऐसा कह के ध्यान करके आपको वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः ऐसा कहते हुए, आपको पूर्णिमा तिथि होगी तो ऐसा कह के ध्यान करना है। चुपचाप घर लौट आना है और ध्यान करना है, और चुपचाप घर में पैर धो करके घर में ढुक जाना है। किसी से बीच में बात न करें। जितनी गुप्त रूप से कोई भी जो उपाय किए जाते हैं वही सक्सेस होता है। किसी को ज्यादा बीच में जाते हुए बातचीत न करें और घर चुपचाप चले जाएं। और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, थोड़ा सा मिश्री और थोड़ा सा दूध और जल मिला करके आप चंद्रमा को अर्घ दें।
और भगवान पूर्णिमा पर जब जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।